स्वर्देवरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाद्याया दधे। यज्ञकुंड के मध्य में ओम तन्त्वा समिदभिरंगिरो ऋतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठये स्वाहा इदमग्ने अंगरसे इदं न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधये स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय इदमिंद्राय इदं न मम। सबकी पवित्र प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा स्वीकार करें और हमारा महाविद्यालय उन्नति के पथ पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहे और महाविद्यालय में जितने भी हम सब कार्य करने वाले हैं सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब अपने अपने कर्तव्यों का सुंदर ढंग से निर्वहन करते रहें। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सुफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सबसे पहले मैं आप सबका आज के इस हवन में स्वागत करती हूँ। आपने देखा कि अभी हवन यज्ञ पूर्ण हुआ। लगभग हर महीने हम यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं। विशेष रूप से जब एडमिशन होती है तब एक विशेष इंडक्शन हवन किया जाता है जिससे बच्चों को हवन की प्रक्रिया से परिचित करवाया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर हम काम करते हैं। और एक मैंने बच्चों को इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि वो प्रोस्पेक्टस जो है हमारा उसको ध्यान से देख लें। आप सभी ने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करा होगा वेबसाइट से। अगर नहीं भी करा है तो उसको करके आप ज़रूर उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए क्योंकि कॉलेज के बारे में इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोस्पेक्टस में है। इसके अलावा रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं जो कि अगर आपको पता होंगे तो कॉलेज में रहते हुए किसी भी स्टेज पर किसी भी चरण में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यहाँ हम रूल्स और रेगुलेशन सारे बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं उनका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पज़ ही ये है कि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजुकेशन दी जाए। जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी एशियन टाइम्स में वो गुरुकुल की प्रणाली थी। उसमें बच्चों को हर डिसिप्लिन में एजुकेशन दी जाती थी। उनको स्टेट क्राफ्ट भी सिखाया जाता था, उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता था। और एक तो ऐसा भारत में टाइम था कि लेडीज़ जो थी वो बहुत एम्पावर्ड थी। सभी तरह की शिक्षा उनको भी बराबर मिलती थी, उनका लड़कों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो अब इस एजुकेशन पॉलिसी का भी यही पर्पज़ है कि अगर कोई आर्ट्स पढ़ रहा है तो वो साइंस या कॉमर्स का MDC SEC ले सकता है, बैक ले सकता है। और साइंस वाला बच्चा आर्ट्स का या कॉमर्स का ले सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा आर्ट्स या साइंस का ले सकता है। उसका पर्पज़ ही ये है क्योंकि हम सिर्फ आर्ट्स पढ़कर ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इम्पॉर्टेंट लाइफ टिप्स जो आपकी एक अच्छी लाइफ, सक्सेसफुल हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है हमारे लिए लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? कैरेक्टर। हम छोटे थे तो मेरे मम्मी मुझे कहा करते थे, छोटी सी थी मैं शायद 5 या 7 साल की, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट।
तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की ने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना होता है, उसने आगे जाके एक परिवार बनाना होता है। जो भी आप यहाँ पर सीखोगे उसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा बहुत सारी कमेटीज़ हैं हमारे पास। कैरेक्टर बिल्डिंग कमेटी है, आर्य समाज कमेटी है, एनसीसी एनएसएस हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, उन्नत भारत अभियान है, उसमें आपको वॉलंटियर करने का टाइम मिलेगा। तो मैं आपको ये इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी आप सीखेंगे वो जीवन में आपके काम आएगा, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर को इग्नोर नहीं करना है। आपका जो कैरेक्टर है वो जीवन भर आपके साथ चलेगा, आपकी छाया की तरह। और दूसरी बात यह है कि आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी है। तो इतना पेरेंट्स विश्वास करके अगर आपको यहाँ छोड़ के गए हैं ना, इसका मतलब है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो इस बात को याद रखिए कि उस ट्रस्ट को आपने तोड़ना नहीं है, कभी भी उसको बना के रखना है। रैगिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर आपको पता है यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि रैगिंग नहीं करनी है। तो रैगिंग में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही कॉलेज में ना हॉस्टल में, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारे रैगिंग के अगेंस्ट। अब देखो, अपने काम को ज़रूर बढ़िया तरह से करना। एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जो भी आप काम करो ना, उसको भगवान समझो हमेशा। तो कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म जो है उसका, कृष्ण जी ने कर्म का सिद्धांत दिया है। उन्होंने भी कहा है कि आप अपना कर्म करोगे तो फल आपको मैं दूंगा। इसलिए जितने अच्छे आप काम करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। पोएट्री लिखती हूँ मैं, फिर कभी आपको पूरी पोएम भी सुनाऊंगी। जब से मैंने कर्म को ईश्वर मान लिया तो खुश रहने का ढंग मैंने जान लिया। जब खुद से मेरी जान पहचान होने लगी तो मेरी हर मुश्किल आसान होने लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी कुछ आप लोगों को पता है, कुछ बताया जा रहा है। और कि अपार्ट फ्रॉम योर मेजर सब्जेक्ट्स यू हैव 3 अदर सब्जेक्ट्स। इंटेंशन बिहाइंड एनईपी। इंटेंशन में सबसे पहली बात जो ऑलरेडी मैम हैज़ ऑल्सो स्टेटेड कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ना पढ़ें, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ें, स्पेशलाइज एक में करें, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में कनेक्टेड है। और एक दूसरी बहुत खूबसूरत सी बात जो एनईपी का इंटेंशन है, जिन्होंने ये सारा डॉक्यूमेंट इतनी मेहनत से बनाया, हमारे पास जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बाय पर्सपेक्टिव ऑफ स्कैरसिटी, जिसमें हम डरे रहते हैं कि उसको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। स्कैरसिटी, डर। लेकिन ज़िंदगी जीने का एक और तरीका होता है अबंडेंस। बहुत कुछ है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। ये हमारी इंटेंशन है, मंशा है, एफर्ट है कि जो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो आप अभी के लिए प्लीज़ थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अबंडेंस। डरिए नहीं, जो सब्जेक्ट लिया है अच्छे से पढ़िए, सभी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके काम आएगा। आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि आपको परसुएड करती है कि आप हाथ से काम करना सीखें। आपको स्किल इसलिए सिखाई जाती है कि आप हाथ से काम करें, या आप नॉलेज इस तरह से लें कि आप कोई भी अपने बॉडी की सेंसरी और जो चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सके हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें कहती है कि हम वो सारी चीज़ें जो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारी कम्युनिकेशन के लिए, हमें अच्छा लीडर बनाने के लिए ज़रूरी है, वो सब एनईपी में है। गर्ल्स, फ्रीडम मीन्स यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, राइट? बट we cannot put ourselves into danger just for the sake of freedom कि यार I am free to do जो मैं करना चाहती हूँ and I am empowered. The definition of empowerment or freedom, we need to use these words wisely. तो आईडी और नंबर को ट्रेस करना इस साइबर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नो मैटर आप उस क्राइम को कितना जल्दी रिपोर्ट करते हो, नो मैटर आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। However, I am not discouraging you to report the crime, but in this dark world of cyber crime, it's very, very difficult to trace the culprit and prove the, charges against that person. So, I will suggest here, yes, in this, world of digital world, we all want to
ensure our presence. हर जगह हमें दिखना है, हमें likes भी चाहिए, हमें shares भी चाहिए, and sometimes it's fun also, sometimes it's a source of great knowledge also, and sometimes for the purpose of enhancing your professional skills and the purer skills, तो वो ज़रूरी भी है. But I will only suggest here वो मंत्र जो हमने यहाँ साइबर प्रोजेक्ट करके we collected data from more than 2000 females in Chandigarh. We concluded at one point क्योंकि we got to know Instagram is the most vulnerable platform and most of the time the crime is verbal abuse जिसको prove करना सबसे मुश्किल है, and I hope you all agree to it. Always think before click, and there are many research studies which tell it's always the vulnerable behavior of the user that puts that person into risk rather than the courage of the culprit. There are some golden rules to keep your online presence safe and sparkling. Your personal information is precious. Adjust your phone settings so that the photos you take don't reveal your location, a small step. But it can make a big difference. Virtual strangers aren't always friends. The online world can be deceptive. Think of your online friends like guests at a party. Would you let just everyone in? No, you won't. Only accept a friend request from the people you know and trust. Be wary of unsolicited messages. Don't click any random link. Phishing scams are everywhere. If you receive a link from an unknown source, don't click it. Verify first always, and you go on to the browser and type the URL by yourself instead of clicking on that particular link. Use your social media platforms for knowledge sharing rather than privacy sharing.